फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारी नेम रिएक्शन की सीरीज़ चल रही थी और उस सीरीज़ में हमने अपनी 2-3 नेम रिएक्शन जो है वो ख़त्म कर दी थी। जैसे कि वुड्स अभिक्रिया पढ़ ली थी हमने, आइडोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ ली थी और हमने एक और रिएक्शन पढ़ ली थी। 3 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई थी। एक थी कार्बिलैमिन अभिक्रिया। अब हमारी जो है नेक्स्ट नेम रिएक्शन स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है कैनिज़ारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है हमारी? कैनिज़ारो अभिक्रिया। देखिए, कैनिज़ारो अभिक्रिया जो है उस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, पेपर में बहुत ज़्यादा आती है। और इस नेम रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में काफ़ी सारी नॉर्मल सी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली वही कि इसका नाम जो है कैनिज़ारो अभिक्रिया क्यों पड़ा। 1851 में स्टानिस्लो कैनिज़ारो नाम का वैज्ञानिक था। जो कि कहाँ रहता था, कहाँ का वैज्ञानिक था? वो था इटली का वैज्ञानिक। ठीक, हम पढ़ रहे हैं कि इसका नाम जो है कैनिज़ारो अभिक्रिया क्यों पड़ा। तो हमने आपको बता दिया कि 1851 में जो है ये कैनिज़ारो अभिक्रिया दी गई और स्टानिस्लो कैनिज़ारो नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने कि अपने ही नाम पे कैनिज़ारो अभिक्रिया का नाम कैनिज़ारो अभिक्रिया रखा, क्योंकि उसका नाम क्या था? स्टानिस्लो कैनिज़ारो, इसलिए उसने अपनी रिएक्शन का नाम क्या रख दिया? कैनिज़ारो अभिक्रिया। तो वैज्ञानिक के नाम पर ही इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ा? कैनिज़ारो अभिक्रिया। आगे हम पढ़ते हैं कि कौन से यौगिक ऐसे होते हैं जो कैनिज़ारो अभिक्रिया को देते हैं। ठीक, देखिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि कौन से यौगिक जो है कैनिज़ारो अभिक्रिया को देते हैं। तो ये आपको बता दूं कि ऐसे यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक, ऐसे यौगिक जिनमें क्या नहीं होता? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब आपको आधे से ज्यादा बच्चों को यही नहीं पता होगा कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कौन से होते हैं। देख लीजिए, मान लिया हमने एक ग्रुप लिया है CH3 CH2 CHO। ठीक, कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड ग्रुप है, सबको पता है। कैसे पता? क्योंकि इसमें CHO आ रहा है। CHO हमारा क्या है? मेन ग्रुप है और CHO का नाम क्या है? एल्डिहाइड होता है। हमें पता चल गया कि ये कौन सा यौगिक है? एल्डिहाइड। ठीक, अब एल्डिहाइड यौगिक है, इसमें हमें देखना है कि क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो जो ये है हमारा CHO, ये कौन है? ये हमारा है मेन ग्रुप। मेन ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है, यानी कि ये वाला कार्बन, इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो हाइड्रोजन हमारा होता है अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आई? CHO क्या है? हमारा मेन ग्रुप है, इससे जो हमारा कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन हमारा कौन सा होता है? अल्फा कार्बन। और इसी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो हमारे होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, क्या लिया था हमने? CH3
ये मेन ग्रुप है हमारा, इस ग्रुप से जोन सा कार्बन जुड़ा हुआ होता है, उससे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो होते हैं हमारे अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन हमें कौन से यौगिक चाहिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। देख लेते हैं ऐसा यौगिक कोई सा, जैसे एक हमने ले लिया HCHO, तो यहाँ पर हमारा CHO मेन ग्रुप है। ठीक, CHO से अगले आपको कोई कार्बन दिख रहा है? नहीं। तो जब अल्फा कार्बन ही नहीं होगा तो उससे कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा? नहीं। तो ऐसा यौगिक जो है यानी कि HCHO जो है, इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, तो ये वाला हाइड्रोजन जो होगा इसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, ये हमारा सिंपल वाला हाइड्रोजन होगा। तो HCHO जो है वो हमारा कैनिजारो अभिक्रिया को देगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे है, ये हमारा कंपाउंड है CHO, जिसका नाम क्या है? बेंजेल डिहाइड। ठीक, बेंजेल डिहाइड है, ये हमारा कैनिजारो अभिक्रिया देता है। कैसे, देख लेते हैं। ये होती है हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर। इस बेंजीन में क्या हो रखा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा है और उसके साथ क्या जुड़ा है? CHO। अब ये CHO हमारा मेन ग्रुप, इससे अगला कार्बन हमारा कौन सा हो गया? अल्फा कार्बन। क्या इससे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? नहीं। तो इसमें भी जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए बेंजेल डिहाइड जो होगा वो भी हमारा कैनिजारो अभिक्रिया को देगा। तो कौन कौन से यौगिक बताए मैंने जो कैनिजारो अभिक्रिया को देंगे? एक तो है HCHO, जिसका नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ये कैसा यौगिक है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक हमारे पास है ये, इसका नाम क्या है? बेंजेल डिहाइड। और ये भी हमारा कैसा कंपाउंड है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, तो कैनिजारो अभिक्रिया कौन देते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन जो है वो नहीं होता है। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जिन कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो हमारे कैनिजारो अभिक्रिया को देते हैं। आगे हम देखते हैं। देखिए एक हमारे होते हैं एल्डिहाइड और एक हमारे होते हैं कीटोन। एल्डिहाइड जो होते हैं केवल वही कैनिजारो अभिक्रिया को देंगे, कीटोन कैनिजारो अभिक्रिया को नहीं देते। एल्डिहाइड कौन से एल्डिहाइड? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वही हमारे जो है कैनिजारो अभिक्रिया को देते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि क्या कैनिजारो अभिक्रिया को कीटोन भी देते हैं तो क्या लिखोगे? नहीं। अगर क्वेश्चन आए कि अगर किसी यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या वो कैनिजारो अभिक्रिया देगा? नहीं, क्योंकि कैनिजारो अभिक्रिया को कौन देते हैं? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अगला हमारा है कि इसमें जो है अभिक्रिया किसके साथ होती है या अभिक्रिया कौन करता है? तो इसमें जो है एल्कोहलिक KOH और NaOH की अभिक्रिया करवाई जाती है। ठीक, क्या होता है इसमें? एल्कोहलिक KOH और NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। इसमें जो है हमें अल्फा रहित, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड लेना है, जिसमें कि हमें उस एल्डिहाइड के कितने अणु लेने होते हैं? 2।
जैसे कि मैंने HCHO बताया था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके भी 2 अणु ही लेंगे। अगर हम बेंजाल्डिहाइड ले रहे हैं तो उसके भी रिएक्शन करवाने के लिए कितने अणु चाहिए, हमें 2 अणु चाहिए। ठीक, एक बार दोबारा बता देती हूँ इसमें होता क्या क्या है। देखिए ये अभिक्रिया कौन देता है, तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो अभिक्रिया को देते हैं। दूसरी चीज, इसमें रिएक्शन किससे करवाई जाती है, तो अल्कोहलिक NaOH या KOH से करवाई जाती है। होता क्या है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में होता यह है कि हमें जैसे HCHO ले रहे हैं तो HCHO के 2 अणु लेते हैं, इन 2 अणुओं में से एक अणु का हो जाता है ऑक्सीकरण और एक अणु का हो जाता है अपचयन। ठीक, एक अणु का हो जाएगा ऑक्सीकरण और एक अणु का हो जाएगा अपचयन। जब एक ही रिएक्शन में एक ही अणु मतलब 2 अणु ले रखे हैं, कैसे, एक जैसे, जब एक जैसे अणु का एक ही रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाता है तो उसको बोलते हैं असंगत अभिक्रिया। समझ में आई। यहाँ पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लिए थे, दोनों अणु में से एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक का ऑक्सीकरण हो रहा है और एक का अपचयन हो रहा है। जब एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन हो रहा है तो क्या होगा, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, असंगत अभिक्रिया। आगे चलते हैं अपनी रिएक्शन पे कि रिएक्शन क्या है हमारी। देखिए अभी मैंने बताया था कि हमें जो है 2 अणु लेने होंगे। ठीक, 2 अणु में जिस अणु का अपचयन होगा वो तो बना लेता है अल्कोहल, जिस अणु का ऑक्सीकरण होता है वो बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, करके देखते हैं हम अपनी रिएक्शन को कि रिएक्शन कैसे होगी हमारी। रिएक्शन के लिए हमने HCHO ले लिया, क्या है ये, फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें कि क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जब हमने ये ले लिया और इसके कितने अणु लेने हैं, हमें 2 अणु लेने हैं। ठीक, 2 अणु लेके इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं NaOH से। तो इसमें से होगा क्या, एक का हो जाएगा क्या, ऑक्सीकरण और एक अणु का हो जाएगा अपचयन। ठीक, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो मैंने बताया था क्या बनाएंगे, एसिड। तो यहाँ पर हमारा क्या है, HCHO है, ऑक्सीकरण करवाते हैं ऑक्सीजन से तो ये बन जाएगा HCOOH। लेकिन यहाँ पर क्या है, Na है, तो यहाँ पर से हाइड्रोजन हटेगा और वो जो है Na आकर जुड़ जाएगा। तो एक का ऑक्सीकरण करने पर हमारा बना है HCOONA। जब हमने ये दूसरे अणु का अपचयन करा, अपचयन करवाते हैं हाइड्रोजन से, तो जब हम हाइड्रोजन से अपचयन करवा रहे हैं तो अपचयन करवाने पर हमारा बन रहा है CH3OH, मैथिल अल्कोहल। समझ में आई क्या लिया था हमने, एक बार दोबारा देख लो। एक ही रिएक्शन में 2 अणु ले रखे हैं HCHO, रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH से। ठीक, क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। रिएक्शन NaOH से करवा रहे हैं। पहली बताया एक अणु का हो जाएगा ऑक्सीकरण और एक अणु का हो जाएगा अपचयन। तो यहाँ पर हम एक का दिखा रहे हैं ऑक्सीकरण और एक का दिखा रहे हैं अपचयन। ऑक्सीकरण हमारा होता है ऑक्सीजन से और अपचयन हमारा होता है हाइड्रोजन से।
तो जब हम ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो ऑक्सीकरण करवाते टाइम हमने क्या देखा, हमने अभी बताया कि यहाँ पर HCHO का जब हम ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ऑक्सीकरण करवाने पर हमारा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बताया था, तो HCOOH बन गया। लेकिन यहाँ पर Na है तो ये जो है हाइड्रोजन हट जाएगा और इसकी जगह पे आकर जुड़ जाएगा Na। इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट। ठीक। दूसरी चीज, जब हमने इसका अपचयन करवाया तो अपचयन करवाने पर ये हमारा बन रहा है CH3OH, जिसका नाम क्या है, मैथिल एल्कोहल। ठीक, मैं रिएक्शन को ठीक टाइप से उतार देती हूँ, आप उसको लिख लेना, समझ लेना और अच्छी तरह से वीडियो को देख के उसे समझें, क्योंकि रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आती है और थोड़ी सी हार्ड भी है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और रिएक्शन को समझें, और ना समझ आए तो एक बार फिर से वीडियो को देखें। फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लेने हैं, NaOH या KOH से क्रिया करवा रहे हैं। एक अणु का अपचयन हो गया जिससे हमारा बन गया एल्कोहल, और एक अणु का ऑक्सीकरण हो गया जिससे हमारा बन गया सोडियम फॉर्मेट। नाम लिख देंगे, मैथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। यही होती है हमारी कैनिज़ारो अभिक्रिया कि जब हम अल्फा रहित हाइड्रोजन वाला कोई ग्रुप लेंगे, कौन सा यौगिक लेना हमें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसे यौगिक के 2 अणु लेने हैं। उस 2 अणु की क्रिया हम NaOH से करवा रहे हैं या KOH से करवा रहे हैं, तो होगा क्या, जिस अणु का अपचयन होगा वो तो हमारा बना लेता है अल्कोहल, और जिस अणु का ऑक्सीकरण होगा वो हमारा बना लेता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाली रिएक्शन जो है इसमें आपको क्रिया करवानी है और ये सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है कि ये अभिक्रिया आगे कैसे होगी। ठीक है, अगर आपको रिएक्शन समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।